92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए फिर से बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मज़े की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। और यही नहीं, साथ साथ जो हमेशा मैं आपको क्विक रेसिपीज़ के साथ साथ ड्रिंक्स भी सिखाती हूँ, वो भी आपने कल ज़रूर ट्राई की होंगी। जैसे कि आपकी फ़ीडबैक हमारे साथ साथ आ रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक साथ साथ मिल रही है। वो हमेशा जैसे बताती हूँ कि बहुत ही एनर्जी लेवल का काम करती है। जैसे कि आज मंडे है और मुझे पता है कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे सामिया खान हमारे साथ होती हैं, और ब्रेक के बाद हमको सामिया खान भी ज्वाइन करेंगी, उनके साथ भी गपशप लगेगी और साथ में हम सितारों के जो अहवाल है वो आप उनसे पूछेंगे। यही नहीं, साथ साथ आपने कॉल्स करनी है, आपने अपनी राय देनी है और आपने बताना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें और सीखना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। और यही नहीं, साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अच्छा जी, आज जो हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारा आज का मेन्यू है, वह चिकन पसंदे बिरयानी। इसके लिए आपको चिकन के पसंदे बनवाने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ वो किस तरह से होंगे। उसका कुछ यूँ कट होगा, ठीक है। आपने इसको सेम वही प्रोसीजर होगा जैसे कि आम तौर पे हम बिरयानी का बनाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो होगा शाही ज़ीरा, साथ में सौंफ, जायफल, जावित्री, साथ में लौंग, साथ में इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, तेल, नमक, हल्दी पाउडर, और साथ में हम लेंगे सुरख मिर्ची पाउडर। और उसका हमारा बन जाएगा एक बिरयानी मसाला, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। और हमेशा मैं बताती हूँ गरम मसाला, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, मैंने आपको हमेशा इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं। आप इसको बना के जार्स की सूरत में आप इसको रख लें, वो आपके बेहद काम आएंगी। उस तरह से हमने इसको बना के रख लिए। तो इसी मसाले का हम लेंगे, एक तो हम साबुत मसाले लेंगे और दूसरा हम इसका पूरा एक मिक्सचर सा बना के बिरयानी मसाले का हम इसके 2 चम्मच इसके वैसे साथ भी यूज़ करेंगे। साथ में हम इसमें लेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, दही, घी, चिकन पसंदे, और साथ में होंगे राइस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन पसंदे बिरयानी। अच्छा जी, सबसे पहले हम हमेशा जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम ऑयल को अपने पैन में डालते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। उसके बाद हम अनियन को सौते करेंगे और फिर जिंजर गार्लिक की पेस्ट उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो हमेशा से वो लोग जो कुकिंग सीख रहे हैं या जिनको कुछ समझ बूझ तो है, या वो लोग जो कि मैंने कई दफ़ा नोटिस किया है कि जो मेरी ईमेल्स मुझे आती हैं या मुझे फ़ीडबैक आती है, हमारे यंगस्टर जो कि हॉस्टल्स में बच्चियाँ पढ़ते हैं, वो ख़ुद से कुकिंग करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप जब भी कुकिंग करें तो ये 4 स्टेप्स को लाजमी मद्देनज़र रखा करें, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे प्याज को, फिर ये हमारे पास है जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और साथ में ये दोनों हमारे पास अलग-अलग से पेस्ट पड़ी हुई है। ये हमारे पास पड़ी है टमाटो प्यूरी, और यहाँ पे हमारे पास पड़ी हैं साबुत टमाटोस, ठीक है। हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। आपको मैं वैसे बता देती हूँ कि आपने जब भी अपनी ग्रेवी बनानी है, पाकिस्तानी कुजीन में आपकी जितनी अच्छी ग्रेवी होगी, आपका खाना भी उतना अच्छा बनेगा। मैंने आमतौर पे देखा गया कि मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा प्याज कच्चा नज़र आता है, उसमें अच्छे से ग्रेवी नहीं सही बन पाती। तो उसकी बेहतरीन टिप यही है कि आपका जो प्रोसीजर है, आप एक तो प्याज बहुत जब रफली काटते हैं तो आपने उसको बहुत फाइन चॉप काटा करें, और दूसरा ये कि आप इसको अच्छे से इसको स्टर फ्राई किया करें। और दूसरा ये कि जब आप उसको, अगर आपको लगता है कि बहुत आपको जल्दी होती है, तो आप ये कर लिया करें कि प्याज जो उनसे रफली आप चॉप करते हैं, आप उसको ब्लेंड करके उसकी पेस्ट बना लिया करें, और फिर पेस्ट बना के आप इसको सौते कर लिया करें। अच्छा जी, इसमें हम प्याज को ऐड कर दिए। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम ऐड करेंगे
जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट जैसे हम ऐड करेंगे उसको हम 1 मिनट सिर्फ स्टर करेंगे और साथ ही इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आप गार्लिक को ज़्यादा भूनेंगे तो उसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी एक अजीब सी खुशबू आपकी जो आप पका रहे हैं हांडी उसमें अजीब सा उसका टेस्ट आना स्टार्ट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जैसे ही आपने जिंजर ऐड करेंगे उसके बाद जब गार्लिक को ऐड करेंगे तब, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जिंजर एंड गार्लिक कच्चे ऐड कर रहे हैं तो तब भी यही प्रोसीजर कि आपने बहुत ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट और इसको हम करेंगे फ्राई करेंगे हल्का से और इसको हम ज़रा पकड़ लें। ये देखिए ज़रा, जब भी आप इसको बनाएं तो अपने हाथ में ज़रूर आपके नैपकिन होना चाहिए। आमतौर पर होता है कि जल्दी में फिर आपके हाथ से कभी कभी हाथ जलने का भी ख़तरा होता है, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इसका बहुत ख्याल रखा करें। तो अब अच्छा, मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चों की मैं पेस्ट भी रख लेती हूँ और मैं हरी मिर्चें फ्रेश भी रख लेती हूँ। हरी मिर्चें इसलिए रख लेती हूँ कि अगर आप थोड़ी सी लाल मिर्चें थोड़ी कम थोड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहते हैं कि आप ब्लैक पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि काली मिर्चें अगर आप पाउडर फॉर्म में उसमें ऐड कर देंगे तो उससे ये हो कि आपकी जो हांडी का कलर है वो बहुत ब्लैकिश में हो जाएगा। तो मैं हमेशा उसके सीड्स ऐड कर देती हूँ उसकी खुशबू के लिए, और जो काली मिर्चें ऊपर एंड में आपने बिल्कुल स्प्रिंकल करनी है। उससे बेस्ट है कि आप इसकी हरी मिर्चों की जो पेस्ट है वो ऐड कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिलीज, साथ में इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड हल्दी। इतना उसका ज़बरदस्त गार्लिक की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। और मुझे तो वैसे भी जब भी आपने बीफ में कोई चीज़ बनानी हो ना, और बीफ की थोड़ी सी खुशबू बहुत तेज़ होती है, आमतौर पे बकरी ईद हो तो उसमें भी होता है कि जब फ्रेश गोश्त आता है तो आप उसमें अगर बहुत सारा चॉप किया हुआ गार्लिक लगा के रख देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि उम्मीद नहीं कि मेरा ये खुद का तजर्बा है कि उसकी जो ताज़े जो गोश्त की खुशबू होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि आमतौर पे होता है कि जो घर के बच्चे होते हैं उनको बड़ी ताज़ी खुशबू अजीब सी लगती है, तो ये आप बहुत ज़्यादा लगा के रख देंगे तो एक बहुत अच्छा उसमें खुशबू डिफरेंस ही हो जाएगी, उसकी जो गार्लिक की खुशबू आएगी। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी सेम टमाटर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने सिर्फ ब्लेंड किया हुआ है ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं बता दूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। ये हम इसकी अच्छा, यहाँ पे हमारी इसकी ग्रेवी सी बनेगी। इस ग्रेवी को हमने तकरीबन आपने इसको 10 से 15 मिनट खूब बनाना है हल्की आंच में। मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बताना सिखा रही हूँ, लेकिन आप जब घर में बनाएंगे आपने प्याज को बहुत अच्छी तरह से पेंक करना है। उसके बाद आप इसमें जिंजर की पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। उसके फ़ौरन बाद आप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और साथ में स्पाइसेस ऐड कर देंगे। उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। पानी इसलिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे आप स्पाइसेस ऐड करेंगे और साथ ही टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे तो पानी का जो कंटेंट है उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आप इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी पानी जिसमें होता है। आप ये देख रहे हैं कि आप इसमें बहुत अच्छी तरह से जो ऑयल है वो अपने सरफेस पे आ रहा है। हम इसको अच्छी तरह से और अभी फ्राई करेंगे और उसको पकाएंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको जो हमने ये मसाला बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने अभी आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं, जिसमें हम इसको मिक्स करके लौंग, जावित्री, जायफल, आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये लेदर से भी पड़ा हुआ है। जो ये आपका बिरयानी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बेसिकली जावित्री पाउडर है। आप देख सकते हैं, आप इसको लेकर आप इसको ब्लेंड करके रख लें। और अगर आपके घर में कभी कोई मसाला ना हो और आप चाह रहे हैं कि इसमें बिरयानी का थोड़ा सा ताज़ा खुशबू आ जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जावित्री जो पाउडर है वो आपने बिल्कुल एंड में यूज़ करना है, मैं आपको पहले से बता दूं। उसकी वजह ये कि उसमें जब आपने दम पे रखेंगे
तो आपने इसका पाउडर को स्प्रिंकल करना है। उससे ये हो कि इसमें एक तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसमें कड़वाहट सी नहीं फील करेंगी। ये ज़रा 2-3 टिप्स हैं, आपने इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे दही थोड़ी सी अपने मसाले के लिए, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे आलू बुखारा। बहुत ही मज़ेदार, ये कहते हैं ना वो जो स्पाइसी और साथ में खट्टा किस्म की आपकी बनेगी, इसकी बेस बनेगी। उसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड करके इसको दम पे रख देंगे। लेकिन अभी ये प्रोसीजर चल रहा है, अभी इसकी मैंने पूरी असेंबलिंग करनी है, आपको बताना है कि आप इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चिकन पसंद बिरयानी। और मुझे मालूम है कि आपकी और मेरी, हम सबकी फेवरेट आ चुकी हैं सामिया खान, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिए। मिलते हैं सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज आपकी लिपस्टिक छाई हुई है। थैंक यू। नहीं, हमेशा अच्छा करती हो, वाइब्रेंट कलर्स लगाते हो, लेकिन रंगों से जिंदगी हमें भी अच्छा लग रहा है आपके चेहरे को फ्रेश देख के। लाइफ इज कलर। हाँ, जिंदगी तो रंगों से ही होती है। और वो भी है कि चेंजिंग्स लाइफ में करनी चाहिए। आपके मूड स्विंग्स को बहुत चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप ये सोचे ना कि एक और चीज़ भी मैंने यहाँ देखी कि हम यहाँ चेंजिंग्स को कुछ और मतलब ले लेते हैं। नहीं, आप देखो ना, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आप देखो उनकी या ब्लू या वाइट कलर बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इसमें बहुत हीलिंग है, वाइट में और ब्लू में। तो इसलिए आप देखोगे हॉस्पिटल की दीवारों पे अक्सर यही रंग, आप दो ज़्यादा रंग देखेंगे। तो ये एक इस रंगों की पूरी साइंस है। हम गाहे बगाहे हम चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहा करें। जी, क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन पसंद बिरयानी, और क्या कहते हैं, साथ में हम बनाएंगे फ्रूट सालसा, जिसमें हम फ्रूट्स को मिक्स करेंगे, उसमें क्रीम की एडिंग करेंगे और बहुत मज़े का उसमें बनेगा। लेकिन यही नहीं, साथ साथ जो लोग चाहते हैं कि वो बग़ैर क्रीम के खाएँ, उस तरह भी उसको रिप्रेजेंट नंबरेंगे। और जैसे कि मैं कलर्स नंबर्स की बात कर रही थी, वजन कम नहीं होना नहीं, देखिए अगर आप मैनर से चले और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके खाएं, तो आई थिंक कि आप बिल्कुल सही रहते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि जब आपकी एज 25 से बढ़ जाए और 30 से भी बढ़ हो, तो आपको अपना मेन्यू लाइफ का बहुत एक सिलेक्टिव और अपनी लाइफ बहुत कहते हैं ना बड़ा तरीके से चलानी पड़ती है। वो हिसाब नहीं होता कि आपने सुबह उठ के भी वैसे ही खा लिया, रात के 12 बजे उठ के भी आपने वो निहारी खा ली या हलीम खा ली। चीज़ें वापस आ रही। तो खुराक जितनी सादा और आसान उतनी आपके लिए लाइफ अच्छी है, उतनी अल्लाह आपको बीमारियों से बचे रहेंगे। आप सामे जी अभी देखिए कि अक्सर मुझसे सारे पूछते हैं कि तुम तो बहुत ही घर में मज़े की चीज़ें बनाती होगी। तो मैंने आपसे भी बताया था कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे जो मेरी ग़िज़ा में होता है, हम वो चीज़ें खाते हैं जो आज भी सादी है। जैसे कि दाल चावल डेली हमारे घर बनता है, अचार के साथ भी, सलाद के साथ भी, कि उसके बाद लगता है कि नहीं है। दोपहर के खाने में रोटी होनी चाहिए, सालन खुश्क सा होना चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो ये ऐसे ट्रेंड है, क्योंकि एक तो शायद अम्मी है, बुज़ुर्गों की वजह से होता है कि उनका जो लाइफ का स्केड्यूल है वो वैसे ही लौट आता है, वो चीज़ें बहुत आपकी काउंट करती हैं। तो आज हम हॉरोस्कोप के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, आपको भी हमारा फॉर्मेट पता है कि मंडे को हम हॉरोस्कोप बताते हैं, अगले संडे तक का जो है अहले लंदन को, वरना पाकिस्तान के लिए अलहदा हम कर रहे होते हैं ये वर्किंग, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल मुनीरा के किचन में एहतमाम किया गया है कि जो आपको हम अलहदा जो है ये हॉरोस्कोप जो है वो पहुंचाया करें। अच्छा जी, इसका बिगनिंग आज इस हफ्ते की होएगी 16 तारीख से 22 तारीख तक। तो एरीज यानी बुर्ज हमल से इसकी बिगनिंग करेंगे। 16 और 17 एरीज अपनी या तो जॉब या अपने मुलाजमीन, घरेलू
या अपनी सेहत, इन 3 चीज़ों में बहुत चौकन्ने रहिएगा। फिर ना कहिएगा कि आपको हमने इन्फॉर्म नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही, ये सितारों की वार्निंग है, तो आपने इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है। फिर 18, 19, 20 जो है ये बेहतर दिन है। 21 और 22 में अल्लाह पाक ने चाहा तो पैसों की पॉजिटिव ख़बर भी आपको मिलती है। लेकिन इस वक्त सितारों के जो 2 ग्रहण लग चुके हैं, अल्लाह ने चाहा तो मैं ग्रहण के करीब करीब आपको जाके बताऊंगी कि आपने इसकी नहुसत से 27 जुलाई को बड़ा ग्रहण लग रहा है, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से दुनिया के मेजर हिस्सों में उसने नज़र आना है। जब ये नज़र आता है तो उसके असरात भी होते हैं। अगर असरात ना हो तो हमें हदीस में कभी ना कहा जाता कि नफले कसूफ या खसूफ नमाज पढ़िए। कसूफ होती है सूरज ग्रहण की, खसूफ होती है चांद ग्रहण की। तो इस वक्त जो है एरीज़ को अल्लाह ताला बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। दोस्तियाँ अभी भी ज़रा सा मोहतात रह के चलिएगा। घर के अफराद का ताउन इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। तो ये वाला हफ्ता अगर आपको कहीं वार्निंग है तो अपने बच्चों की साइड से भी मोहतात रहिएगा, ताकि उनके मामला पे भी ज़रा कड़ी नज़र रखिएगा। टॉरस यानी बुर्ज सौर के जो लोग हैं, इस वक्त टॉरियंस खामखा में फिरकी घूमेगी, सितारा सेंटी करेगा, सितारा प्रोवोक करेगा कि आप जो है वो गलत फहमियाँ जो है आपस में रिलेशंस में डालने के लिए इसकी शरारतों में नहीं आना आपने। 18, 19, 20 हेल्थ का अभी भी आपको वार्निंग है, आप भी टॉरियंस ज़रा कॉन्शियस रहिएगा। 21 और 22 अच्छे दिन हैं, मूड अच्छा खुशगवार रहेगा इन दिनों में। अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, सितारे सपोर्टिव हैं। इमिग्रेशन या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो भी प्लान सपोर्टिव हैं। हाँ, नया बिज़नेस वेंचर अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, जल्दी आपको इंशाल्लाह वो डेट भी हम दे देंगे, तो अभी भी थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। और अगर पेंडिंग कर सकते हैं तो 27 अगस्त तक अभी पेंडिंग कर दीजिए। मुझे अभी ख्याल आया कि मैं आपको, हो सकता है कुछ लोग पेंडिंग करना चाहें तो यहाँ तक पेंडिंग करना है आपने। और बाकी ससुराल या अंदरूने मुल्क अगर कहीं जाना पड़ता है या कोई एंटरटेनमेंट वाला सफ़र आता है, आजकल बच्चों के समर वेकेशंस हैं, तो उसके लिए सितारे बिल्कुल सपोर्टिव हैं। उसके बाद आ गया जी जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। इस वक्त जो है अपने जो घर है, आपकी इमीडिएट फैमिली यानी आपका जो पेरेंट्स वाला घर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। 16 और 17 की डेट्स थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं है। 18, 19, 20 ये फिर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम गुजारिए। रोमांस में भी अच्छा वक्त है, बच्चों की साइड से भी इत्मीनान बख्श हालात हैं। 21 और 22 में बार बार जेमिनाइज़ को कह रही हूँ कि जहाँ करियर में सितारे सपोर्टिव हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, वहीं वज़न भी पुट ऑन कराएंगे, तो आपने तो बहुत मोहतात रहना है। बाकी चीज़ों की सेलिंग बाइंग के लिए भी अच्छा वक्त है। अगर आपके बैरून मुल्क सफ़र में कोई रुकावट आती है तो उसमें अल्लाह की मसलहत समझिएगा, या आपने किसी भी लीगल जैसे मुकदमे होते हैं, कोशिश कीजिएगा कोई आपको उसमें ड्रैग ना करे, वरना सिचुएशन आपके अगेंस्ट लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करें टेबल टॉक के ज़रिए मामलात को सॉल्व कर लें। और ससुराली रिश्तेदारियों से ज़रा सा मोहतात, थोड़ा सा टाइम सुकून से गुजारिएगा। कैंसेरियन काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे इंशाल्लाह पहले की निस्बत। आप अभी भी सितारे मोहतात रहने को कह रहे हैं, बजट बना के चलिएगा। आप भी ससुराली रिश्तेदारियां या बहन भाई बिल्कुल सेंटी हुए बग़ैर, आप लोगों ने 7 अगस्त तक ये वार्निंग है, तो मैं बार बार चलती रहूँगी, आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। ये ज़रूर है नए रोमांस, मनपसंद जीवन साथी या जीवन साथी की सपोर्ट, वहाँ पे सितारे बिल्कुल हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। बेवजह ख़र्चा नहीं करना, ज़रा सा सोच लेना है। कैंसेरियंस को अक्सर मैंने देखा है कि अगर कुछ चीज़ पसंद आ गई तो उस पर 2-3 रंग उठा लेंगे, तो ये ज़रा सा बिल्कुल बिला सोचे समझे ख़र्चा नहीं करना। लियो यानी बुर्ज असद के जो लोग हैं, इस वक्त आप तो लियोस पंचिंग बैग बने हुए होंगे, कोई इधर से मुक्का मार रहा होगा, कोई उधर से मार रहा होगा, लग रहा होगा कि जैसे लोगों के चेहरे रिवील हो रहे हैं, इसने मेरे साथ क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। तो ये कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ सितारा शरारतें कर रहा है। आपने तहम्मुल से काम लेना है। जब ये वक्त गुजर जाएगा, यही लोग आपके फेवर में फिर वैसे चल पड़ेंगे। तो ये एक वक्त की गेम होती है, ये भी अच्छी बात है। इस वक्त सन पॉजिटिव हुआ है, तो मेंटली थोड़ा सा आपको एक हेल्दी फील करेंगे अपने आप को। 16 से 22 जुलाई तक जो टाइम है, अल्लाह का शुक्र है बाकी ठीक है।
आपको मैं मना करूँगी आपने विंडो शॉपिंग करने भी नहीं निकलना, खामखा अपने ऊपर बोझ चढ़ा लेंगे, जॉब और सेहत में हालात बेहतर जाएंगे। ब्रेक ले लें यहाँ पे? बिल्कुल ले लें। जी व्यूअर, पे हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है और साथ साथ ब्रेक के बाद आपको मैं बताऊंगी कि मैंने इसको असेंबल कैसे किया है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन पसंद है बिरयानी का प्रोसीजर चल रहा है और अभी इसको दम पे रखा है। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने इसकी मसाला बेस बनाया था और जो चिकन था वो उसमें मैंने ऐड करके उसको उसी मसाले में भूना और इस पर जो उबले हुए चावल थे उसकी पूरी लेयरिंग करके तमाम मसाले को उसके ऊपर ऐड करके जितनी भी हमारे पास फ्रेश कटी सब्जियाँ थीं, जिसमें हरी मिर्चें थी, हरा प्याज था, साथ में अदरक थी और साथ में टमाटर थे और साथ में हरी मिर्चें इसके ऊपर सारी मैंने रखनी है गार्निश करके और साथ में फूड कलर ऐड करके। अब इसको तभी दम इसका खोलेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है फ्रूट सालसा। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर हम चलते हैं सामा जी की तरफ, जिसमें हम आम, केले, आड़ू, अंगूर, सेब और साथ में लेंगे लेमन और साथ में लेंगे ऑरेंज जूस। क्रीम लेंगे, आपको मैं क्रीम बता देती हूँ। ये क्रीम हमारे पास है जिसको हम मिक्स करेंगे इन तमाम फ्रूट्स में और उसके बाद इसको हम फ्रिज पे रख के फिर इसको हम सर्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप इसमें क्रीम की एडिंग नहीं चाहते हैं तो आप क्रीम मत बेशक इसमें ऐड करें। आप फ्रेश फ्रूट्स तमाम उसको लेके आप इसको टॉस करने हैं तो आपने उसमें ऑरेंज जूस लाजमी डालना है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर जो आप उसको सालसा का देंगे और साथ में आप इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च भी ऐड करेंगे। तो मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ तब तक सेकंड रेसिपी और तब तक हम सामा जी से बाकी के जो हमारे रहेंगे सितारे वो पूछते हैं। जी मुनीरा, वर्गो बुर्ज सुंबला बड़ा कुमारी दोशीज़ा वाला साइन होता है। मेरे पास बड़ा दिल चाहता होता है जो छोटी इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन किया करूँ। मैं आज सुबह किसी को बता रही थी कि वर्गो आदमी बड़े मुश्किल होते हैं, औरत आसान होती है हैंडलिंग के लिए। आदमी में ना थोड़ी सी वो होता है, उसको अपनी हिसाब से खैर टाइम ज़ाया हो जाएगा, पहले सितारों पे चली जाऊँ। वर्गोज़ आपको स्पेशली अपनी हेल्थ, अपना स्टमक एरिया, पेट से रिलेटेड मसाइल बहुत एहतियात करनी है क्योंकि वीनस फॉल की है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर। 16 से लेके 22 तक मून की पोजीशन ठीक है। 18, 19, 20 में पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं। लव लाइफ में भी टाइम ठीक जाएगा। जॉब में थोड़ा सा प्रेशर मैनेज करना है, पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना, अपने थोड़ा सा अपने सीक्रेट एनिमीज़ को ज़रा सा सोच समझ के दोस्तियाँ अल्लाह के फजल से काम आएंगी। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान वाले, आपको थोड़े से मूड स्विंग्स लिब्रा तंग करेंगे। खामखाई थोड़ा सा कभी डिप्रेशन का अटैक रहेगा तो लोगों में रहें, अकेले तन्हाई में रहने से गुरेज करें इस वक्त में। 16, 17 स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रा सा ध्यान रखना है। पॉजिटिव रहें, जितना अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे उतना अच्छा वक्त गुजर जाएगा। 18 से फिर चांद भी सपोर्टिव हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा इस वक्त को डील करना। 21-22 में पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं तो इस वक्त पैसा रोलिंग पे डालिए क्योंकि पैसा कमाने का बेहतरीन टाइम है। करियर में भी अल्लाह के फजल से सितारे सपोर्ट कर रहे हैं। लव लाइफ में मोहतात, दोस्तियों में ज़रा सा मोहतात और अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना आपने। और जो ख़वातीन कंसीव कर रही हैं जिनका सितारा एरीज या लिब्रा है, चांद ग्रहण लगने वाला है 27 जुलाई को, तो मैं कोशिश करूंगी कि बार बार वार्निंग आपको देती रहूं। इस वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। सेजिटेरियन यानी बुर्ज कौस के जो लोग हैं इस वक्त थोड़ा सा अच्छा है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा लोगों से आइसोलेटेड हो जाएं या अगर आपको लगे कि लोग मेरे लिए बेवजह मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं या करियर थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो जाइएगा टिल दी 7 अगस्त। 16, 17 की डेट्स तो अच्छी हैं लेकिन 18 से लेके 22 तक की जो डेट्स है सेजिटेरियंस ये इतने मून की पोजीशन सपोर्टिव नहीं है तो अभी खामखा में अपने आप को मुश्किल में न डालिएगा। ये ज़रूर है चीज़ें बेचने ख़रीदने के लिए बेहतरीन मुबारक वक्त है।
आपको अगर मोहतात रहना है तो आपने, अगर जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, मोहतात रहिएगा, कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। वीज़े में अगर ताख़ीर आ रही है तो भी आपके हक़ में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, स्कॉर्पियंस, आपको दोस्तियों में सेंटी नहीं होना। अगर आप नहीं चाहते कि दोस्ती मेरी ख़राब हो या इसमें थोड़ा सा तो गलत फहमी अगर हो जाए फॉर द टाइम बिंग, तो क्लियर कर लीजिएगा। हो सकता है दोस्त अच्छा हो, कभी कभी वक्त हमारी आजमाइश ले रहा होता है और फिर वक्त ही जो है वो फिर लंबी दरारें जब पैदा हो जाती हैं तो फिर उसमें फिलिंग नहीं हो पाती। 16 से लेके 20 तारीख तक मून की पोजीशन इतनी मज़े की नहीं है। 21 से एक एक्टिव वीक का बिगनिंग होती है। फिर इस वक्त जो लोग शादी करना चाहते हैं बेइंतहा अच्छा वक्त है। जो लोग नए बिज़नेस रिलेशंस बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। जो लोग मुल्क अंदरूने मुल्क अपना बदलना चाहते हैं, अपना घर या तबादला, उनके लिए भी बेहतरीन वक्त है। हाँ, घर के अफराद के साथ बेवजह बहस मुबाहिसा नहीं करना और कोई भी नया काम अभी करते हुए 10 बारी सोच लेना है। कैप्रिकॉर्नियन यानी बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, आपको जो है क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। इमोशनली ऐसे फील होगा, खामखा में कभी सितारा अप करेगा कभी डाउन करेगा, तो समझ लीजिएगा कि वीनस मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आपने इसको मौका नहीं देना कि आपको परेशान कर सके। जज्बातियत से गुरेज करना है आपने। 16 से 20 तक तो सितारे सपोर्टिव हैं, लेकिन 21 और 22 को आप वीनस की चाल का शिकार मत होइएगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, घर में अमन सुकून जीवन साथी की तरफ से या बिज़नेस रिलेशंस में, वहाँ पे सितारा अमन सुकून कर रहा है। हाँ, पैसे की टेंशन मुझे अभी भी नज़र आती है। माली अखराजात जो है ना, उनमें ज़रा सा आमदनी में और ख़र्चे में तवाज़ुन पैदा करने की आपने कोशिश करनी है। अगला सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। आप और लियोज़ एक ही जैसे वक्त से गुजर रहे हैं। लियोज़ जलाली सितारा है, वो गुस्से में आ जाता होगा, आप सेंटी हैं, आपको रोना आ जाता होगा। तो दोनों सितारों को थोड़ा सा टाइम और रह गया है, तो अल्लाह ने चाहा आपका भी वक्त आएगा, जल्दी ही आएगा। और अल्लाह ने चाहा तो ख़बर भी हम आपको जल्दी देंगे। हाँ, जॉब में और सेहत में हालात की बेहतरी है। माली ख़र्चे से मैं आपको भी मशवरा दूंगी कि विंडो शॉपिंग भी ना करने निकलिएगा, वरना विंडो ही पूरी ले आएंगे आप घर में और कोई ऐसी फिर आपको परेशानी होगी। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ऐसा काम मिले जो कि आपके लिए ब्रेक थ्रू हो जाए या आपको मशहूर होने का चांस मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है आपने। किसी वक्त भी अल्लाह पाक कोई करम कर सकते हैं। आखिरी आसमानी सितारा बुर्ज पाइसेस यानी बुर्ज हूत के जो लोग हैं, 16, 17, इस वक्त आपको जीवन साथी पे खामखाई गुस्सा आ सकता है या मूड ख़राब हो सकता है। या ऐसे लगेगा कि ये वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे मैं तवक्को कर रही थी या कर रहा था, तो इसमें भी सितारा शरारतें करेगा। तो इसकी आपने चालों में आके घर का सुकून ख़राब बिल्कुल नहीं होने देना। 18, 19, 20 में पैसे आने की इंडिकेशन होती है। पाइसेस को मैंने पहले भी कहा था कि आपको लगेगा जैसे अब आपकी दुआएं अल्लाह सुन चुके हैं और या उनको पूरी होने की निशानियां आपको अल्लाह पाक दिखाएंगे। तो खुश होइए, इस टाइम को एंजॉय कीजिए और अल्लाह अल्लाह कीजिए, तो कि ये वाला वक्त आपकी रूहानियत को इंशाल्लाह बढ़ाएगा। दोस्तियाँ भी आपके काम आएंगी, बच्चों की तरफ से भी अच्छी खबरें हैं। और आखिर में मेरी वही लाइन कि ये गैब का इल्म नहीं है। ये ऐसे ये जैसे महकमा मियाद बताता है कि ये टेम्परेचर होगा, ये होगा, कई दफ़ा तूफ़ान से अल्लाह हमें बचा भी जाते हैं। तो ये एक अंदाज़े हैं। एडवांस माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर तो मेरे से गलती हो जाए तो आपने मुझे माफ़ कर देना है। थैंक यू जी। जी मुनीरा जी, यहाँ पे चूँकि हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले आप चिकन पसंद है बिरयानी की रेसिपी कार्ड वो आप देख लें। व्यूअर्स, जैसे कि आपने रेसिपी कार्ड देख लिया और यहाँ पे चूँकि सामा जी ने सितारों का हाल भी बता दिया और यही नहीं, साथ साथ जो मेरा प्रोसेस है बिरयानी का वो भी साथ साथ आपने देखा और इसका भी चल रहा है।
तो बाकी का जो इसके प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैं और सामिया खान आपके साथ हैं। और यही नहीं, साथ साथ फ्रूट सालसा भी बन रहा है, और जिसके लिए आपको मैंने पहले से बताया था कि अगर आप क्रीम के साथ बनाएंगे तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, और अगर आप दूसरा विदाउट क्रीम बनाएंगे तो उसमें आप मैंगो जूस भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं, नमक और काली मिर्चों के साथ आपने इसको मिक्स करके आप उसको वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको बताऊँगी। और साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि आपको फ्रूट कितने पसंद है सामिया जी? बड़ी कम है जो अच्छे आम तो पसंद होंगे ना, मैंगो तो कौन होगा जिसको नहीं अच्छे लगते। इसका तो इंतजार होता है। वो कहते हैं कि जब बादशाह फुल कहते हैं ना, जब फुल तेज गर्मी होती है तो तभी आम खाने का मजा आता है, और तभी आम मीठा भी होता है। बिल्कुल, ये तो वही बात है कि पहचान मुझे इतनी नहीं है, बस मुझे मैंगो चाहिए होता है एक सीजन। और बल्कि आपको कहना भी चाहूंगी ना, सीजनल फ्रूट को पेट भर के खा लिया करें, ये ज़रूर किया करें, उसमें बहुत सारी अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। बिल्कुल, और यही बात हमें हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई सीजनल फ्रूट, जैसे आजकल आपको पता है कि जामुन बहुत आए हुए हैं और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो जामुन ज़रूर खाएं। ये ना सोचें कि जामुन खाने से आपका मुंह नीला हो जाएगा, लेकिन आप उसको चाहे 10 की मिकदार में खाएं, जामुन ज़रूर खाएं। तो यहाँ पे हमारे साथ कॉलर्स भी हैं। अच्छा। तो हम कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इज़ा बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका कुकिंग शो बहुत अच्छा है, देख रही थी, तो फिर सामिया से भी बात करनी थी, तो मैंने कहा फ़ोन करती हूँ। जी, बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी ज़रूर पूछिए। जी, नाम क्या बताया मुनीरा इन्होंने? मुनज़्ज़ा। मेरा नाम इज़ा है। इज़ा, सॉरी इज़ा। अच्छा, इज़ा, मुझे ये बताइए कि बच्चों के बारे में तो मुश्किल हो जाएगा, एक बच्चा जिसके लिए ज़्यादा कंसर्न्स हो रहे हैं। मैं आपके साथ कल भी होंगी, परसों भी होंगी, आप हमें कल दोबारा कॉल कर लीजिएगा। फिर अभी बताइए, अर्जेंट सवाल किस बच्चे के बारे में डाल? मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। इज़ा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26/9/2006। ओके जी, 2006। अच्छा, मुझे बताएंगी कि वो बाहर ही पैदा हुई इज़ा कि पाकिस्तान पैदा हुई? जी, पाकिस्तान, वो बाहर मैनचेस्टर में ही पैदा हुई, लेकिन पाकिस्तान का टाइम था 3 बजे तक ना, 3 बजे तक पाकिस्तानी सहरी का टाइम था। मैं आप लोगों की इंटेलिजेंस पे कुर्बान। ये जो मेरा मसला आप लोग आसान करते हैं और वक्त बचाते हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं भी आप, माशाल्लाह। थैंक यू इज़ा। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, या मैं जनरलाइज बता दूं? वो भी आप बताएं। साथ ही है कि मैं एक्चुअली आई एम सिंगल मदर, ठीक है, हैव 2 डॉटर्स। मेरी 2 बेटियां हैं। तो एज ए हस्बैंड ने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया, एंड फादर ने अपनी डॉटर्स के साथ भी अच्छा नहीं किया। अब मैं पूछना चाहती हूँ मेरी बेटियों के लिए, खास करके ये बड़ी बेटी है, जाहिर बात है, दूसरी बेटी के लिए मैं बाद में आपसे पूछ लूँगी। जी, इसकी आने वाली लाइफ में कैसी रहेगी इन स्टडी और मेरे साथ, और जो आगे मेरी जिंदगी इसके साथ, बच्चों के साथ एक नई शुरू हो रही है उसमें मुझे ये क्यों लगता है कि आप इसकी बहुत टेंशन लेती हैं, इस बच्ची की? क्यों ना लूं, क्या करूं? अपने बाप के साथ बहुत अटैच थी मेरी बेटियां, लेकिन उनके मेके वालों ने और उसने ऐसा कर दिया हुआ है कि उस टाइम पे तो बहुत टूटी हैं, लेकिन आज दे आर वेरी ब्रेव, ठीक है। उनकी वजह से आज मुझे स्ट्रेंथ जो मिली है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि बेटियां इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती हैं। माशाल्लाह। इज़ा, आपने कल फ़ोन करना है और कल मैं आपका जायचा पहले बनाऊंगी, मुझे वहाँ से पता चलेगा
माँ सलामत है तो बच्चे भी मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच इज़ा कॉल करने के लिए। कल हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा आप। अभी जो मैं जर्नलाइज इस बच्ची का देख रही हूँ, अल्लाह ने चाहा इज़ा इसकी शादी इसके लिए बड़ा रिलीफ है। तो वो एक बाप का वो जो होता है ना कि अब्बा ने ऐसे किया तो खामिद कल को ऐसे ना करे। अल्लाह का शुक्र है कि इसका खामिद इतना ही प्यारा मिलना है और जो इसको अल्लाह ने मुकम्मल सुख अपने देने हैं। बड़ी सब्र वाली बच्ची रहेगी, घर संभालने वाली बहुत अच्छी रहेगी। मैं तो कहूँगी कि मैं आपको इसके लिए मशवरा दूँ, इस बच्ची का रिश्ता अगर छोटी एज में आपसे कोई मांगता है, आपने इसको पढ़ाई की बजाय घर की कर दीजिएगा, क्योंकि इसने मुझे लगता है कि बहुत पढ़ के भी कल को अपना घर ही संभालना है। और अगर फिर भी अपनी फील्ड में जाना चाहें तो जैसे कोई आर्ट रिलेटेड फील्ड या फिर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन बता रही हूँ, मेडिकल की जो फील्ड होती है। और बाकी पीला पुखराज अगर आप इसे पहनाना चाहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के मामले में नसीब बहुत अच्छा। तो इज़ा आपने डरना नहीं है, कल मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। टाइम है कम क्योंकि मुनीरा ने वाइंड अप करना है अपना किचन, तो मेरा ख्याल है मैं मुनीरा को दूँ माइक ताकि जी बिल्कुल सामे जी ईज़ा की कॉल से थोड़ा सा मेरा अपना दिल बड़ा अपसेट हुआ ईज़ा, तो इसलिए मैं कल स्पेशल आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगी। कल मैं आप पे होमवर्क करूँगी। हाँ जी बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे जी बिल्कुल यहाँ पे मैंने व्यूअर्स बिरयानी को डिश आउट कर दिए। और चूँकि हमारी ये भी एक रेसिपी रहती है फ्रूट सालसा की, तो आप तब तक देखें फ्रूट सालसा का रेसिपी कार्ड। जी इसको हमने कर दिए प्रेजेंट अपनी बिरयानी को भी, और साथ में इसको हमने थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए वेजिटेबल्स भी साथ लगा दिए। ये देखिए। और जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि जब भी आप बिरयानी बनाएं रायता साथ ज़रूर बनाया करें, क्योंकि वो उसके बगैर चीज़ें बड़ी अनकम्प्लीट सी लगती हैं। आपके अगर लवाजमत साथ ना हो, बिरयानी के साथ कबाब ना हो और रायता ना हो और ये राइस के साथ, तो बड़ा आपका मेन्यू, इवन कि अगर आप कुछ भी ना करें तो साथ में ढेर सारा कचूमर सलाद नींबू के साथ बना के वो भी रख देना, तो बड़ा एक अच्छा अल्टरनेट हो जाता है। ये जान के ऐसी बातें करती है कि मुंह में पानी आने लगे, कभी एम्बैरस ना मैं हो जाऊं कैमरे के आगे कि राल टपक रही है। ये देखिए इसको भी हमने रेडी कर ली है, और साथ साथ हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और प्रेजेंट। ये देखिए, तो ये आज का हमारा बहुत ही छोटा सा बड़ा मज़ेदार फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लस मीट, प्रोटीन भी इस पर भरपूर है, इसमें विटामिन भी भरपूर मिल रहे हैं आपको। तो ये आप मेन्यू बनाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें जो अक्सर औकात होता है ये कि हम नहीं खाते हैं। फ्रूट्स में आजकल बच्चे आड़ू नहीं खाते हैं कि बहुत खट्टे होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसको फ्रूट योगर्ट में इस्तेमाल कर लें, बहुत मज़े का बनता है और बच्चे बड़े शौक से भी इसको पी लेते हैं। इसका पल्प ही बनाए मैंगो के साथ इसका मिक्स करके, वो भी बहुत मज़े का होता है। इस तरह जैसे बिरयानी हम बनाते हैं, अगर आप पसंदे जैसे मटन की हैं उसकी भी इसको बना सकते हैं। आप इसको बीफ के साथ बनाएं तो बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि पसंदे बेसिकली बीफ ही की रेसिपी है। अगर आप इसको बीफ में बनाएंगे ना, बीफ पसंदे और बीफ पसंद है बिरयानी, तो बहुत ही लजीज बनती है। लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं चिकन के साथ, वो भी बहुत मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह हम आपको उसकी फ़ीडबैक भी ज़रूर बताएंगे कि कैसे बनी है। और बातों में तो पता चलता ही नहीं सामा जी, टाइम फटाफट खत्म हो जाता है कि जैसे बिल्कुल ही हो गया। लेकिन व्यूअर्स, ये जैसे कि आज की कंप्लीट 2 मेन्यू थे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे, आप इसको ट्राई भी करेंगे और फीडबैक भी देंगे। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और मुझे और सामा खान को आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।